भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नक्शा तथा 7/12 देने के एवज में किसान से 700 रुपए की रिश्वत मांगने वाले मोहाड़ी तहसील के ग्राम नेरी के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। आरोपी पटवारी का नाम अमोल शरद पोरेटीवार, उम्र 44 वर्ष बताया जा रहा है। यह कार्रवाई मंगलवार 9 जुलाई को की गई। शिकायतकर्ता 67 वर्षीय किसान ने भंडारा उपविभाग के 843 इस खेत में 2 वर्ष पहले बोरवेल तैयार की थी। इस बोरवेल से जुड़ा 7/12 व नक्शा नेरी के पटवारी कार्यालय से मांगा था, लेकिन पटवारी अमोल पोरेटीवार ने किसान से दस्तावेज देने के लिए 700 रुपयों की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई गई। प्राप्त शिकायत की जांच पड़ताल के बाद विभाग द्वारा 8 जुलाई को पंचायत समिति के समक्ष पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले में वर्ठी पुलिस थाने में आरोपी अमोल पोरेटीवार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक राहुल माखनीकर, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, अपर पुलिस अधीक्षक संजय पुरंदरे के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार लोहार, पुलिस निरीक्षक अमित डहारे, पुलिस नायक अतुल मेश्राम, पुलिस नायक अंकुश गाढ़वे, पुलिस कांस्टेबल चेतन पोटे, मयूर सिंगनजुड़े, पुलिस कांस्टेबल विवेक रणदीवे, पुलिस नायक राहुल राउत ने की। साथ ही पुलिस उप निरीक्षक संजय कुरंजेकर, पुलिस नायक शिल्पेंद्र मेश्राम, पुलिस नायक नरेंद्र लाखड़े, पुलिस कांस्टेबल विष्णु वर्ठे, महिला पुलिस कांस्टेबल अभिलाषा गजबिये आदि ने की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के भीतर स्थानांतरण किया है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से जिला पुलिस बल में कार्यरत 14 अधिकारियों को पुलिस थानों में स्थानांतरित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गृह विभाग के आदेश के तहत जिले के 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वैभव पवार को कंट्रोल रूम गोंदिया से रावणवाड़ी थाना कंट्रोल रूम गोंदिया के कमलेश सोनटके को अर्जुनी मोरगांव थाना कंट्रोल रूम के अमित वानखेड़े को तिरोडा थाना कंट्रोल रूम के प्रवीण बोरकुटे को रामनगर थाना कंट्रोल रूम के तिरुपति राणे को आमगांव थाना कंट्रोल रूम की वैशाली ढाले को महिला शिकायत निवारण कक्ष कंट्रोल रूम के गणेश वनारे को केशोरी थाना रावणवाड़ी के पुरुषोत्तम अहिरकर को दौनीवाड़ा थाना जिला यातायात शाखा के किशोर पर्वते को शहर थाना तथा अतिरिक्त प्रभार जिला यातायात शाखा नंदिनी चांदपुरकर की नक्सल सेल जांच दल कंट्रोल रूम के प्रमोद भातनाके को आर्थिक अपराध शाखा गोंदिया, स्थानीय अपराध शाखा के दिनेश लबड़े को साइबर सेल गोंदिया, आर्थिक अपराध शाखा की किरण रास्कर को कंट्रोल रूम गोंदिया, अर्जुनी मोरगांव के विजयानंद पाटिल को कंट्रोल रूम स्थानांतरण किया गया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपना कार्यभार शीघ्र सौंपकर स्थानांतरण स्थल पर पहुँचे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन रॉय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आम आदमी पार्टी पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। पिछले दिनों अप्रैल में राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति पर असंतोष जताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा सीधे तौर पर शराब नीति मामले से जुड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की बेतहाशा बढ़ी दरों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्पादन लागत की तुलना में धान की कम कीमत, प्राकृतिक आपदाओं से लगातार हो रहे नुकसान ने किसानों को हताश कर दिया है। पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा के पूर्व सांसद तथा किसान आघाड़ी के प्रदेश महामंत्री शिशुपाल पटले ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार चालू सत्र में किसानों, बेरोजगारों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा वह भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा भंडारा में आज आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ते मिलने की हकदार है। इस वजह से वह गुजारा भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी रत्नाकर और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़ी मात्रा में अकुशल कार्य किए गए हैं, लेकिन पसीना बहाने वाले हजारों मजदूरों 5.6 करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं किया गया है। लाखांदूर तहसील में 62 ग्राम पंचायत है। इस वर्ष लाखांदूर पंचायत समिति में रोगायों के अकुशल कामों के तहत 741 कामों को मंजूरी दी गई थी। 27,140 मजदूरों को अकुशल कामों के तहत मजदूरी कार्य भी उपलब्ध कराए गए थे। अधिकांश कार्य पूर्ण हुए लगभग एक माह से अधिक बीत चुका है, किंतु मजदूरों को मजदूरी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई है, जिसके कारण तहसील के हजारों मजदूर बकाया राशि की प्रतीक्षा में है। इस वर्ष रोगायों के तहत मंजूर 741 विभिन्न अकुशल कामों में से विभिन्न ग्राम पंचायत के तहत 390 अकुशल कार्य पूर्ण हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी। हालांकि जुलाई का पहला सप्ताह खत्म होने के बाद भी जिले में अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप गोसेखुर्द बांध को छोड़कर बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाएं का स्तर नीचे है। जिले में इस वर्ष पिछली वर्ष की तुलना में 15% कम पानी है। जिले में 2 प्रमुख बांध है, गोसेखुर्द और बावनथड़ी, और नीलमचूल बांध भीमल कसा छोटे बांध है। इसके अलावा चांदपुर, बघेड़ा, बेटेकर, बोतली, सोरना ऐसे 4 मध्यम परियोजनाएं, 31 छोटी परियोजनाएं, 28 मालगुजारी तालाब है। पिछले साल गोसेखुर्द बांध में 48.71%, इस साल 28.76% और बावनथड़ी बांध में 15.72% जल भंडारण था, लेकिन इस साल सिर्फ 8% ही जल भंडारण है। इस वर्ष विदर्भ में 1 जून से 8 जुलाई तक मात्र 240 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले कुछ सालों में न्यूनतम रहा है। लाडकी बहीण योजनेचा लाभ तुमसर मोहाडी तालुक्यातील माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनी घ्यावा, असे आवाहन भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे यांनी केले। राजकीय पोळी शेकणाऱ्या अलीरामांच्या हुलथापांना बळी पडू नये। महाराष्ट्र सरकारने गरीब गरजू महिलांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना पैशाची अडचण भासू नये म्हणून माझी लाडकी बहीण ही योजना आणून प्रत्येक 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांना 1500 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केलेली आहे। 2.5 लाखाच्या आत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे अशा सर्व लाडक्या बहिणींना शेती व कोणत्या व्यवसायाची अट न ठेवता रीतसर मंथली 1500 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केलेली आहे व या योजनेच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात स्वागत पण करण्यात आलेले आहे। पण काही राजकीय क्षेत्रातील मंडळींच्या पोटात दुखायला लागलेला आहे व ते जनतेला गुमराह करून लाभापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत। तरी त्यांच्या हुलथापांना बळी पडून कुणीही लाडक्या बहिणींनी लाभापासून वंचित राहू नये, कारण जे नेते मंडळी पत्रकार परिषद सांगत आहेत की लाडकी बहीण योजना आणून महाराष्ट्र सरकारने गरिबांच्या तोंडाला पाणी पुसले आहे, त्यांचेच कार्यकर्ते सर्वप्रथम लाडकी बहीण या योजनेसाठी कागदपत्र जमविण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत। आणि जर त्यांना ही योजना फसवी वाटत असेल किंवा लाभ कमी वाटत असेल तर त्यांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेऊ नये। त्यांच्यासाठी राहुल गांधी यांनी सुरू केलेले खटाखट योजना ठेवलेली आहे। त्यांच्या खटाखट योजनेचे 8500 चा लाभ फटाफट घ्यावा, असे आवाहन भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे यांनी केलेले आहे। रेस्क्यू करण्यात आलेल्या बछड्याला मादी बिबट जंगलात घेऊन जातानाचा व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाल्याची घटना अर्जुनी मोरगाव तालुक्याच्या सिरेगाव बांध गावात घडलेली आहे। सिरेगाव बांध गावातील नामदेव गहाणे यांच्या घरी नवीन शौचालयाचे बांधकाम सुरू असताना 7 फूट खोल गटाराच्या गड्ड्यामध्ये बिबट्याचा बसडा पडला असल्याचे संध्याकाळच्या सुमारास त्यांच्या निर्देशनास येताच त्यांनी याची माहिती वन विभागाला देताच लगेच नवेगाव बांध येथील रेस्क्यू टीमने गटाराच्या गड्ड्यात पडलेल्या बिबट्याच्या बछड्याला बाहेर काढून
काढून त्याच ठिकाणी एका प्लास्टिकच्या कॅरेटमध्ये ठेवले असता मादी बिबट्याने रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी येत कॅरेटमधून बिबट्याला बाहेर काढून जंगलाच्या दिशेने घेऊन जात असल्याची घटना कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेली आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पिता को गाली दे रहे युवक को ईंट मारकर घायल कर देने की घटना कचरखेड़ा में घटी। कारधा पुलिस ने शिकायत के आधार पर महादेव वैद्य उम्र 42 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। कक्षा में घुसकर छात्रों के बाल खींचे और उन्हें पीटने पर 2 आरोपियों के खिलाफ अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों का नाम वाकेश्वर निवासी संदीप संतोष शेंडे उम्र 25 वर्ष व आकाश उदयभान कोसरे उम्र 25 वर्ष है। 4 पहिया वाहन से आए और चावल मिल से धान चुराने वाले 2 चोरों के खिलाफ साकोली पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम चुन्ना बागटी निवासी भारत बोकरू कठाने उम्र 45 वर्ष व शिवनीबांध निवासी विनोद लक्ष्मण शिवनकर उम्र 25 वर्ष है। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम वाही निवासी नितेश रमेश सोनटके उम्र 28 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। धान बुआई के दौरान कीचड़ करने वाले ट्रैक्टर के हैरे को चोरी करने की घटना 1 से 2 जुलाई को माटोरा खेत परिसर में घटी। फिरियादी माटोरा निवासी मेघश्याम आत्माराम निम्बारते उम्र 70 वर्ष की शिकायत पर कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर के बीटीबी सब्जी मंडी में साफ सफाई और रख रखाव, मरम्मत और पार्किंग के नाम पर आम नागरिकों के साथ किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने वाले बीटीबी सब्जी मंडी के अध्यक्ष बंडू तानाजी बारापात्रे के खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। रावणवाड़ी थाने के तहत फिरियादी संतोष नागपुरी अपने घर के आगे खड़ा था। इसी बीच आरोपी वहां आया। फिरियादी ने आरोपी को कहा, क्या चल रहा है रे बेटा, जिस पर आरोपी ने तूने मुझे बेटा क्यों बोला, ऐसे कहते हुए लाठी से सिर पर वार कर घायल कर दिया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।